हाँ जी बच्चों, ये आपके सामने आपका सम 37 है। इसकी स्टेटमेंट को देखिए। ABC तीन लोग यहाँ पे हैं जिनका बिजनेस है। रेशो है 5:3:2। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया कि हम आने वाले टाइम में कैसे बांटेंगे P&L को इक्वली। तो ओल्ड हो गया 5:3:2, न्यू हो गया इक्वल, मीन्स 1:1:1। उनकी बैलेंस शीट है 31/3/18 की, वो आपके सामने है। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये आपकी कौन सी एसेट होगी? टेंजिबल। अच्छा, इसके बाद जो जो एसेट्स आपके सामने हैं, इन एसेट्स को पढ़ के आप ये देखो कि क्या इसमें कोई एक्यूमुलेटेड बैलेंस है या नहीं है। ध्यान से देखो, ये लास्ट में आपको दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये बच्चों आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है, क्योंकि एसेट साइड में ये गिवन है। लायबिलिटी साइड में देखो, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, ये भी पेबल में आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये दोनों आपके पास गिवन है 50,000 70,000, ये दोनों आपके बच्चों कौन से हो गए? एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये लॉस का हो गया, एसेट साइड में है। ये दोनों प्रॉफिट्स के बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड में है। क्या क्या इनके बीच में डीलिंग हुई, आइए उसको देखते हैं। बच्चों, जब भी आप सम निकालो ना, तो सम निकालने से टाइम मतलब सबसे पहले ना एडजस्टमेंट्स आपकी सोल्व हो। पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ने के बाद पहले एडजस्टमेंट सोल्व की जाए, उसके बाद जो जो बैलेंस शीट में बाकी चीज़ें होती हैं उसको किया जाता है। तो पहला काम हमेशा एडजस्टमेंट्स का। क्या कहता है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो पहले ये गिवन है आपकी, उसको इंक्रीज किया जाए टू 5 लाख, 5 लाख तक, ठीक है ना। पहली वैल्यू ये है इसकी, अब ये है। साफ पता चलता है 1 लाख की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। स्टॉक की वैल्यू को घटाना है बाय 20,000, 20,000 से, तो यहाँ पे 20,000 ही इसकी वैल्यू कमाई है, ठीक है ना। ये इसकी नई वैल्यू गिवन है, तो हमने इन दोनों में जितना चेंज आया वो निकाला। यहाँ पे उसने कहा है कि बाय 20,000, 20,000 से कम हुई है, ये नई वैल्यू नहीं है, ये चेंज गिवन है। तो ये 20,000 का आपको बच्चों लॉस माना जाएगा। उसके बाद डाउटफुल डेट्स का एक प्रोविज़न बनाया हुआ था आपने, उसको रिटर्न बैक किया जाए, मीन्स उसको कैंसल किया जाए। कितने का था? 25,000 का। इसका मतलब आपको उम्मीद थी कि आपका पैसा डूबेगा, बट वो नहीं डूबा, तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। जो आपने लोगों की पे देनी है अभी, उसमें से 15,000 वाज नॉट पेबल। टोटल आपने देने कितने हैं? 25। इसमें से कहता है 10 अब आपको नहीं देने पड़ेंगे, तो बच्चों ये क्या हो गया आपका फ़ायदा, क्रेडिट साइड में जाएगा ये भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी क्या किया जाए? रिटर्न बैक, मतलब जैसे लिखा था ना, वापस उठा के जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो, कैंसिल। इसका मतलब ये भी आपका, क्योंकि अब लायबिलिटी आपको नहीं देनी पड़ेगी बच्चों, ये भी आपका क्या होगा? फ़ायदा। अच्छा, प्रोविज़न है कंपनसेशन क्लेम का, कितने का? 30,000 का। ऐसे आपने केस किए हैं, 5-6 के शायद थे उस सब में। 70,000 आपके पास पड़े हैं, 30 का क्लेम है, तो ये क्लेम हटा के बाकी जो 40 होगा वो बांट देना ओल्ड वालों में। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 60,000, अभी वैल्यूएशन हुई है, जब रेशियो चेंज हुआ है, तो ये गुडविल बच्चों आपकी काम आती है किस चीज़ के? गेनिंग वाले केस में। बी को हमने ड्यूटी समझवाई कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रेशियो चेंज होने की वजह से जितनी भी एडजस्टमेंट्स होनी हैं, वो सब काम हमने बी को समझवाया, जिसके बदले में हमने उसको कितने पैसे दिए? 10,000, ठीक है। हमने उसको 10 देने हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब चाहे एक्सपेंस अब 1000 हो चाहे लाख हो, वो बी के हैं, हमने उसको 10 देने हैं, बात खत्म। बी ने एक्चुअल में एक्सपेंस किए कितने हैं? इतने। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो ये देखेंगे कि हमने उसको कितना देना है, ठीक है जी। तो इसमें आपको दो चीज़ें बनानी है, एक तो जो आइटम्स होती हैं इसकी वो बनानी है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको यहाँ पे बच्चों बनाना है। तो अकाउंट बाद में बनाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए,
सबसे पहले एक एक पॉइंट को ना बच्चों ध्यान से, मीनिंग, लॉजिक, 3 कंसेप्ट आपने +1 में इसके किए हुए हैं, ठीक है जी। अब जो जो एडजस्टमेंट्स अभी आपने पढ़ी है ना, उसकी एक सिंपल सी रीडिंग वापस लेते जाओ। देखो पहला पॉइंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दो, इंक्रीज्ड टू 5 लाख, 5 लाख तक ले जाओ। इसका मतलब ये 5 लाख इसकी नई वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू कितनी है ये, तो 1 लाख का आपको फ़ायदा हुआ। बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो एसेट है, एसेट जब बढ़ेगी तो डेबिट होती है ना, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इकट्ठा भी बनाया जा सकता है इन सबको, बट अभी हम इसको अलग अलग समझेंगे। कितने का फ़ायदा हुआ बच्चों, 1 लाख, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट। अच्छा, इसी पॉइंट में आपको सेकंड क्या कहता है, स्टॉक बी डिक्रीज्ड, स्टॉक की वैल्यू को कम ले आओ, कितने से, बाय 20,000। अब 20,000 उसने सीधा ही चेंज आपको दे दिया, लॉस होगा। स्टॉक की वैल्यू कम होगी, एसेट है, एसेट कम होगी तो बच्चों क्रेडिट, एंड लॉस है तो लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, हमने पहले डिस्कस किया था, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। 20,000 इसने खुद ही आपको बोला है कितने का चेंज आया है, वो हमने यहाँ पे लिखा। एक एक पॉइंट, उसके बाद कहते हैं डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न रिटर्न बैक, फ़ायदा हुआ 25,000 का, ठीक है जी। अब 25,000 का जो आपको फ़ायदा हुआ है, तो ये तो बात पक्की है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आप लिखिए जो आपने प्रोविज़न बनाया है डाउटफुल डेट्स का, उसको डेबिट कीजिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना था 25, ये 25 इसका यहाँ पे आ गया, डन। अच्छा, उसके बाद इसने कहा था नेक्स्ट पॉइंट, कहता है जो आपने यहाँ पे पेमेंट देनी है 25,000 की, देखो बैलेंस शीट में है, पे देनी है लोगों की, एम्प्लॉयज़ की अपने, उसमें से 15,000 वाज नोट पेबल, थर्ड पॉइंट है ना, 15,000 वाज नोट पेबल, फ़ायदा हुआ आपका, फ़ायदा है तो मैंने आपको 2 एंगल समझाए हुए हैं, आप किसी एक को लेके चलो। मान लो आपने पकड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन को, फ़ायदा हुआ है, इसको चुपचाप उठा के बच्चों क्या कीजिए, क्रेडिट, ठीक है। अब जो आपने पे देनी है लोगों की, वो आपकी लायबिलिटी है, उसमें से 15,000 नहीं देना तो लायबिलिटी आपकी कम होगी, लायबिलिटी बच्चों कम है तो ये क्या हो जाएगी, डेबिट। क्या लिखोगे यहाँ पे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना फ़ायदा हुआ बच्चों, 15,000, 15,000, ठीक है। 3 पॉइंट अपने हो गए। नेक्स्ट पॉइंट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या किया जाए, रिटर्न बैक, ठीक है। मतलब लायबिलिटी यहाँ भी कैंसिल है, बीइंग नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप बैलेंस शीट में देखो थर्ड पे, यहाँ पे ये 20,000 के हैं जो आपको नहीं देने, नहीं देने तो बढ़िया है जी, फ़ायदा हो गया हमें, ठीक है ना। अच्छा, क्या लिखोगे यहाँ पे, आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं देने, लायबिलिटी नहीं देनी तो कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट हो गई, फ़ायदा होगा, लायबिलिटी नहीं देनी है आपने तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 20,000 के हैं तो 20 का आपको यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, डन जी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एक प्रोविज़न है कंपनसेशन क्लेम का 30,000 का, जबकि इस गुल्लक में पड़ा कितना है, 70। होप सो आपको ये केस याद होगा। हम क्या लिखेंगे, जितना अपने पास पड़ा है, कितना पड़ा है बच्चों, 70, इसमें से जो क्लेम देना है उसका बना लो एक प्रोविज़न क्लेम, ठीक है। कितने का क्लेम देना है आपने इसमें से, 30,000 का, बाकी कितना बचा, 40 ना, उस 40,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, 40 बचेगा। 40 को आप 5, 3, 2 में बांटोगे,
तो ये कितना बटेगा 20, ठीक है, इसका आएगा 12, इसका आएगा 8। ये कंसेप्ट बिल्कुल वही है बच्चों जो आपने पहले किया हुआ है एग्जाम इसका, एक्यूमुलेटेड बैलेंस वाले केस में। अच्छा, अब देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। अब देखो हमने ना एडजस्टमेंट्स को बिल्कुल सीक्वेंस में उठाया है, गलती लगने का कोई चांस ही नहीं है। गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। अब गुडविल जो हमने निकाली है दिमाग में अगेन बिठाओ, जब तक ना बैठे बोलते जाओ सोचते जाओ। वो गुडविल जो हमने यहाँ पे निकाली है 60,000, इसका यूज़ क्या होता है, एक ही यूज़ है गेनिंग वाले कंसेप्ट में, ठीक है ना। तो इसको आगे चलाने से पहले, गुडविल से पहले आपको सैक्रिफाइस गेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता होना चाहिए, ABC 3 लोग हैं, ओल्ड क्या था इनका 5 3 2, न्यू है 1 1 1, निकालो। क्या लगाते हो, ओल्ड माइनस न्यू ना। ए का ओल्ड क्या है 5/10, न्यू क्या है इसका ये 15 माइनस 10 5/30, पॉजिटिव है ना, इसने लॉस खाया है इसका मतलब। बी का -1/9 माइनस ये आ गया 10 -1/30 गेन, ठीक है जी, क्योंकि माइनस में आया है। सी का 2/10, ओल्ड माइनस न्यू हो गया तो 2 माइनस 10, यहाँ 3 6 6 माइनस 10 ये आ गया इसका, ये भी माइनस में आया है, इसका मतलब इसने खाया है गेन, इसको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब गुडविल आपने कितनी निकाली है, गुडविल आपने निकाली है 60,000। अब गेनिंग वाला बंदा डेबिट होता है ना, देखिए इसको कैसे किया जाए। जिस बंदे ने गेन किया है वो डेबिट होता है, तो यहाँ लिखो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी ने भी गेन किया है, डेबिट हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए, 60,000 टोटल है, सही बात है। अच्छा, ए ने गेन कितना किया है ये, तो इसको गुडविल मिलनी चाहिए यहाँ पे बच्चों, गुडविल 5/30, जितना उसने लॉस खाया है, ठीक है। ये आती है इसके हिस्से की 10,000। अब इसको ये 10,000 गुडविल देगा कौन बच्चों, बी एंड सी, कितनी कितनी निकाल लो, सेम जैसे उसका निकाला है। 60,000 का इसने कितना गेन किया है 1/30, ये कट होगा तो 2,000 आएगा। 60,000 का इसने गेन किया है ये, तो ये कट होगा तो 8,000 आएगा बच्चों। देखो इस पॉइंट को ध्यान से, हालांकि ऐसे 20 सम आप निकाल चुके हो गुडविल के, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आए तो पूछ लेना, ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट्स अपनी 6 यहाँ पे बच्चों हो चुकी हैं, डन जी। अब ना देखो रिवैल्यूएशन की बातें तो यहाँ हो चुकी हैं, चलो पहले ना एक एडजस्टमेंट है उसको निपटा लेते हैं, बाकी आप उसके बाद बताता हूँ। ये थी लास्ट एडजस्टमेंट अपनी, कि बी को हमने इस काम के लिए जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं सब 10,000 देने हैं, क्योंकि बी ने ये सब काम संभाला है बच्चों, उसने किए हैं ये, हमें इससे मतलब नहीं है, हमने उसको कितने देने हैं 10। मैं आपको बच्चों की एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना एक फैमिली फंक्शन के लिए मैंने एक हलवाई बुक किया, उसको मैंने सीधा कहते ना वो ठेका मुका लेना, मैंने उसको 2 लाख में बात डन की, भाई मैं तुझे 2 लाख दूंगा, यहाँ 200-250 मेहमान जितने आएंगे सबको अच्छे वाला खाना खिला दियो, मान गया 2 लाख में। अब मैंने उसको 2 लाख देने हैं, ठीक है ना। अब उसकी साइड से चाहे 98 लगे, चाहे 10 रुपीज़ लगे, चाहे लगे 10 लाख, मान लो उसके लगे 2.5 लाख, मुझे क्या मतलब, मैंने तो 2 लाख में डील की थी, मैं तो 2 लाख दूंगा, उसके लगे 1 लाख, अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मैंने उसको अभी भी 2 लाख ही देने हैं। तो हमने बच्चों बी को जो यहाँ पे पैसे देने हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने जो बी को देने हैं, किसकी वजह से लॉस हुआ ये, सब चेंजेस की वजह से ना, इसको भी आपने बच्चों रीवैल्यूएशन के अकाउंट में ही डालना है। तभी मैंने अभी तक इसका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे नहीं निकाला था, रीवैल्यूएशन का एक पॉइंट इसका बाकी था। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, सभी एडजस्टमेंट्स होने के बाद ही कोई कंक्लूजन पे आना।
ठीक है, किसको देना है? बी को। कैश में नहीं देना, वही बात है, जो देना होता है कैपिटल में उसको प्लस कीजिए। कितना देना है? 10,000 10,000। ठीक है बच्चों, तो ये 6 एडजस्टमेंट्स जो आपकी यहाँ पे गिवन थी वो मैंने एज इट इज सीक्वेंस में आपको यहाँ पे समझा दी है। 1 मिनट के लिए इसको सिंपली देखिए, ये आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पे ले आता हूँ। अब इन सबका काम तो हो चुका है ना बच्चों, एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब हम रिवैल्यूएशन के लिए इजीली यहाँ पे इसका टोटल लगा सकते हैं। हमें ये देखना है कि यहाँ पे अपन है ना अकाउंट बनाना है इसका, वैसे तो बनाना बनता है ना अकाउंट। अकाउंट बना लो पहले इसका, उसके बाद बाकी देखेंगे। इसका अकाउंट अपन यहाँ बना लेते हैं लास्ट में। ठीक है, अच्छा क्या क्या हुआ है? अब यहाँ से सीधा उठाना है या अपने वैसे ही स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है, जैसे आपको ठीक लगे बच्चों। क्रेडिट है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन मतलब फ़ायदा है ना। क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी? 1 लाख। यहाँ डेबिट है, डेबिट साइड में उठा के लिख दो टू स्टॉक कितना? 20,000। ठीक है, यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखो डाउटफुल डेट्स का जो आपने रिटर्न बैक किया था 25। यहाँ भी क्रेडिट है। ठीक है, 15,000 जो हमने पे देनी थी लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, बट हमने अब डिसाइड किया कि नहीं देनी, कोई भी बात हुई हो चाहे। यहाँ भी क्रेडिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 20 के। ठीक है, इसमें कहीं नाम नहीं आया रिवैल्यूएशन का, छोड़ दो। यहाँ भी कहीं नहीं आया, गुडविल की बात थी, छोड़ दो। यहाँ पे आया है, डेबिट हुआ ना, तो डेबिट साइड में लिखो टू पीस कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। बस होगी सभी आइटम्स, टोटल लगा दो क्रेडिट साइड का। ये बनता है आपका 40 60 160। सेम उठा के यहाँ लिखोगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ कितना बचेगा? 160 में से 30 गए तो यहाँ बच गया आपका 130। किसको देना है? ABC को। ओल्ड में या न्यू में? रिवैल्यूएशन है, ओल्ड में ही देंगे। ABC। ठीक है, ओल्ड क्या था इनका? 5 3 2, तो ये बनेगा आपका 13, ये बनेगा 65, 3 से होगा 39, यहाँ पे होगा 26। ठीक है, अब इसको कैसे लिखें? प्रॉफिट से ने कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। देखो कैसे लिखना है इसको। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। 130 जितना जितना था वो यहाँ लिख दो। 65 इसका था, 39 इसका था, एंड कितना? 26 इसका था, 26,000। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखूं तो ये स्टेटमेंट देखो, एडजस्टमेंट्स अपनी कोई बाकी नहीं है। सीक्वेंस में उठाई, सीक्वेंस में हमने इसको निपटा दिया। आप अपने दिमाग से टॉपिक लेके चलो। सबसे पहले गेनिंग वाला कंसेप्ट था, निकाल के दिखाने हमने, ओल्ड माइनस न्यू किया, निकाल दिया। सेकंड में हमने क्या किया? अपने गुडविल का, वो भी हो चुका है। थर्ड, रिवैल्यूएशन हो चुका है। चौथा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस, एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। तो इन केस एक्यूमुलेटेड बैलेंस की कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे है, वो हो चुका है, तो उसको अब मत उठाना। यहाँ पे एक था सस्पेंस का, कितना है? यहाँ पे जो सस्पेंस है बच्चों वो दिया हुआ है आपको यहाँ पे 40,000 का। ये देखो 40 है, तो इस 40 को लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सस्पेंस। ठीक है, जिस वजह से सस्पेंस बना है वो आपके सामने है। कितना है? 40। ओल्ड बैलेंस है
तो भाई 5 3 2 ओल्ड में ही बटेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 20 12 8। ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस था बच्चों, वो हमने यहाँ पे बांट दिया। ठीक, इसके बाद देखो लायबिलिटी साइड में भी कुछ दिया हुआ है क्या, पहले स्टेटमेंट देख लो। दो गिवन है ये दोनों। अब ये कंपनसेशन वाला तो हो चुका है, एडजस्टमेंट थी इसकी, ये बाकी है, इसको निपटा दो। किस चीज़ का बैलेंस है, प्रॉफिट्स का या लॉस का? लॉस का तो यहाँ होता है ना, तो इसको जब बांटेंगे आप तो ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ना बच्चों। देखो कैसे बांटना है, क्या चीज़ है, अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हुआ है आपको, 50 का। तो 50 को आप 5 3 2 में बांटेंगे, नहीं यहाँ लिखना है इसको, 50 को आप 5 3 2 में बांटोगे तो 5, ये आ जाएगा 25 15 10 बटेगा बच्चों ओल्ड में ही, ये बात ध्यान से। ओके जी, तो इसने हमें यही तो कहा था। अब हमें पता है कि इस लेसन में टोटल 5 टॉपिक है। पहले दिन आपका माइंड सेट था कि 5 टॉपिक हमने सीखने हैं, तो इस समय उसने जो जो आपको कहा है ना क्या क्या किया जाए, आपने पहले एडजस्टमेंट्स को देखना है। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको बस एक ही चीज़ मिलेगी बच्चों, एक्यूमुलेटेड बैलेंस। हाँ, एक टॉपिक हो सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, बट वो इस सम में कहीं भी नहीं है। होता तो एडजस्टमेंट में ही कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको कैपिटल का बच्चों गिवन होता। ठीक है जी, तो ये आपका सम था कौन सा, 37।